चलिए भाई, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कौन सा अपना 5वां चैप्टर। ठीक है, आवाज वगैरह आई होप सब क्लियर होगी। एक बार फटाफट से मैं देख लेता हूं कि सब चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं, और बस शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई 5वां चैप्टर है हमारा कौन सा, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे कांग्रेस ने उनका सामना किया, और कैसे फिर कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन हुआ। चलो भाई, सब साफ दिख रहा है एकदम। चलो, आवाज भी क्लियर है, तो शुरू करते हैं फटाफट से, देर किस बात की है। चलो भाई देखो, अच्छा चैप्टर शुरू करने से पहले हमने चौथा चैप्टर खत्म किया है अभी अभी, है ना। उसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने याद रखने को बोली थी, कौन सी, कि भारत के कौन कौन से युद्ध हुए हैं, बताना जरा। कौन कौन से? चलो, एक तो 1947 में हो गया, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, कश्मीर की वजह से। ठीक है, 1962 में हो गया चाइना से, किसकी वजह से, सीमा विवाद। उसके बाद 1965 में किसके साथ हुआ, तो 1965 में हुआ फिर से किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, किस वजह से, वही जल विवाद। ठीक है, उसके बाद आया 1971, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की वजह से। अच्छा, उसके बाद 1999, कौन सा, कारगिल का। ये बात सही है। अब यहां से तुम्हें 5 चीजें और याद करनी है, जैसे ये 5 चीजें याद की थी, कौन कौन सी। देखो, भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। कब हुआ? ठीक है, पहला आम चुनाव हुआ 1900। अच्छा, उसके बाद दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में, ठीक 5 साल बाद। कितना गैप हो गया, 5 साल का। फिर हुआ तीसरा आम चुनाव कब, 1962 में, ठीक 5 साल बाद। उसके बाद हुआ चौथा आम चुनाव 1967 में, ठीक 5 साल बाद। 5 ही तो हो गए। ठीक है, इसके बाद हुआ था कब, 1971 में, 5वां आम चुनाव कब, 1971 में, 4 साल बाद। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा हुआ क्यों, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो तुम्हारा 5वां चैप्टर है, इसमें तुम्हें यही 5 आम चुनाव पढ़ने हैं। कितने? 5। तो कहानी शुरू होगी 1952 से। बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी वो मैं बताता चलूंगा उसे। ठीक है, लिख लेना। वैसे तो नोट्स में सब लिखा ही है ना, इतनी चिंता क्या करनी है, बस याद रखना है। याद रखना है, नोट्स में सब लिखा ही है। ठीक है, तो चिंता क्या करनी है। देखो, और अगर तुम्हें यहाँ ना मिले तो नोट्स में सबसे शुरू में लिखी हुई है सारी लिस्ट की, कब कौन से चुनाव हुए, दिखाना जरा एक बार। सबसे शुरू में ही लिखा हुआ है कि कौन से चुनाव कब हुए। ये रहा, सारे लिखे हुए हैं तब से अब तक के, ये रहे। ठीक है, याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, देखो, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जो सबसे पहले आम चुनाव हुए हमारे देश के। ठीक है, तो देखो, ये हमने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, वैसे एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे 1952 का चुनाव हुआ, क्या क्या समस्याएं आई और उसके परिणाम क्या हुए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि कैसे 1957 का चुनाव हुआ, क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, अब हमें मेनली यहां से पढ़ना है तीसरे आम चुनाव से 1962 के, क्योंकि मैंने तुमसे वहीं पे बोला था क्या कि अगर ये पढ़ लोगे तो 5वें में नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अगर 5वें में पढ़ोगे तो यहां से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ लिया पहले ही, तो अब तुम्हें 5वें में नहीं पढ़ रहे, हम सीधा बात कर रहे हैं तीसरे की। फिर भी मैं एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूं कि 1952 में आम चुनाव हुए थे और 1957 में, दोनों में ही कौन जीती थी, कांग्रेस। नहीं, वो तो वो राज्य में जीती थी, केंद्र में कौन रही, कांग्रेस। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, जिनका आज जन्मदिन है 14 नवंबर। हाँ, उन्हीं के लिए तो मनाते हैं भाई चिल्ड्रंस डे। हाँ, ठीक है,
अब देखो, तीसरा आम चुनाव हुआ फिर हमारे देश का 1962 में। तो 1962 में भारत में तीसरा आम चुनाव हुआ जिसमें फिर से कांग्रेस बड़े आराम से लगभग सभी जगहों पर जीत गई। ठीक है, इसी चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 361 सीटें जीती और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और कांग्रेस का प्रदर्शन पुराने चुनावों की तरह रहा और कोई भी पार्टी उसे टक्कर नहीं दे पाई। ठीक है, अब बात यह आई कि 1952 में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भाई 1952 में कांग्रेस को मिली थी 364 सीटें। 52 वाली बात हो रही है ये, पहले आम चुनाव की। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली सिर्फ 16 सीटें। इतना बड़ा गैप, ऐसा कैसे कि भाई एक तरफ जो सरकार जीती उसकी 364 सीटें और दूसरा विपक्ष में सिर्फ कितनी, 16 सीटें। तो ऐसे कैसे जीत गई? तो अगर तुमसे पूछे कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे कायम हुआ, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे कायम हुआ, तो तुम कहोगे ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। प्रभुत्व का मतलब होता है कि कैसे वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो गई कि उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। सोचो तुम्हारे आए 364 मार्क्स, तुम आए फर्स्ट, और जो सेकंड आया उसके आए 16 मार्क्स। तुम्हारे बीच में कोई कंपटीशन है? नहीं है। सेम वही कहानी है। तो भाई ऐसा हुआ क्यों? तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी पार्टी थी, कौन? कांग्रेस। दूसरी बात, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। ठीक है, पूरे देश में क्या था? फैला हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? इसे विरासत थी, यानी आजादी किसने दिलाई थी हमें? कांग्रेस ने ही दिलाई थी। ठीक है, बड़े और करिश्माई नेता जिसका भी नाम ले लो तुम, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सब किसके अंदर थे? कांग्रेस में थे। और सभी वर्गों का इसे समर्थन मिला हुआ था। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझाया था सेकंड चैप्टर में अच्छे से कि कैसे भले ही एक व्यक्ति पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, ठीक है, साम्यवादी हो, मार्क्सवादी हो, कुछ भी हो, सभी के लिए क्या था? कांग्रेस के अंदर कोई ना कोई स्थान था। अब हमें यहां से, ये भी हमने उसमें पढ़ लिया था, फिर हमें यहां से पढ़ना है, यहां से। तो देखो अब तुम्हें क्या क्या याद रखना है। पहला 1952 का आम चुनाव, फिर 1957, फिर 1962, फिर तुम्हें याद रखना है कि 1964 में हो गई किसकी मृत्यु? जवाहरलाल नेहरू की। तो भाई 1964 में हार्ट अटैक आया जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1962 में चीन से हम हार गए थे। ठीक है, उसी वजह से जो नेहरू जी थे उनको थोड़ा सा सदमा लगा। ठीक है, और वो निपट गए। ठीक है, और जब वो निपट गए तो निपटने के बाद कौन आया? निपटने के बाद देखो कौन आया। ठीक है, देखते चलो। अभी पूंजीवादी समाजवादी बता देता हूं। पूंजीवादी समाजवादी तो पता ही होगा ना। पूंजीवादी वो होते हैं जो अमीरों के, ठीक है, अमीर नहीं होते हैं, जिसके अंदर सब कुछ प्राइवेट होता है। ठीक है, और समाजवादी वो होते हैं जिसके अंदर सब कुछ सरकारी होता है। ठीक है, अब सुनो आगे। अब यहां से समझो, देखो 1962 का चुनाव हो चुका है। सुनो, 1952 का चुनाव तुमने निकाल लिया, 1957 का भी निकाल लिया, पता है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, याद है? हाँ, 1962 का भी निकाल लिया। 1964 में तुम आए तो तुमने देखा जवाहरलाल नेहरू जा चुके हैं। अब उनकी जगह आएगा कौन? है ना भाई, उनकी जगह कौन ले पाएगा? तो देखो, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा कौन, कि इनकी जगह आएगा कौन। ठीक है, यानी अब नेहरू के बाद कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सभी को लगा समस्या होगी, पर कांग्रेस के पास इसका समाधान था। सभी बड़े नेताओं ने सलाह मशवरा किया और उठाकर ले आए किसे? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, किसे ले आए? लाल बहादुर शास्त्री। अभी नहीं बताया था जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब देखो यहां से समझो कि लाल बहादुर शास्त्री थे कौन? तो उस दौर के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। ठीक है, नेहरू की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री मंत्री रह चुके थे। ठीक है, एक बार रेल दुर्घटना हुई थी और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे। आजकल के नेताओं को देखो तुम, कुछ भी हो जाए, बस सीट नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत ये है। उसके बाद इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का क्या किया गया? प्रस्ताव
स्वीकार कर लिया गया और इस तरीके से नेहरू जी के बाद कौन आ गए? शास्त्री जी आ गए। ठीक है, 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कौन आ गए? 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री। 1962 में तो चुनाव हुए थे ना, 1964 में खत्म हुए थे वो। नहीं, दिन नहीं पूछेगा, सिर्फ ईयर पूछेगा और इतना डिटेल में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं लिखा है, और जब एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में हुआ क्या? तो पहले तो खाद्यान्न संकट आया। हाँ, खाद्यान्न की कमी हो गई कि भाई 1960 के दशक के शुरुआती दौर में देश में कई क्षेत्रों में ठीक से बारिश नहीं हुई। और तुम्हें यह भी याद होगा कि 1956 में हमने क्या बनाई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें उद्योगों पे ध्यान दिया था, जिस वजह से कृषि की हालत और खराब हो गई। ठीक है, और क्योंकि ढंग से बारिश नहीं हुई तो इसका सीधा असर किस पर पड़ा? कृषि पर पड़ा, और देश में आ गया खाद्यान्न संकट। हमें जाना पड़ा अमेरिका के पास, और अमेरिका सुनने को तैयार नहीं था। तो तुम्हारे पास एक ही चारा था, खुद उगाओ खुद खाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। उसी के साथ साथ एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या आ गई। पाकिस्तान ने सोचा 1962 में भारत चीन से तो हार ही गया, तो हम भी लगे हाथों हाथ साफ कर लेते हैं। ठीक है, पर ऐसा होना नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं। तो 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत की समस्या खत्म नहीं हुई, और 65 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के दौर की ये दो सबसे बड़ी समस्याएं थी, और परिस्थितियों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का क्या दिया था? नारा दिया था। ये बात समझ आ गई? 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने और शांति की बहाली का समझौता करने वो 1966 में कहा गए थे? ताशकंद। कहा गए थे? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद उस दौर में यूएसएसआर में था, और अब कहा है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि 1966 में तो यूएसएसआर था ना। ठीक है, तो अभी कहा है? उज्बेकिस्तान में। तो भाई 10 जनवरी 1966 को उनकी अचानक से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यानी कि अब तुम्हारे पास एक डेट और आ गई। तो देखो, पहला 1952 का चुनाव, दूसरा 1957, उसके बाद 1962। ऐसे ही लाइन वाइज याद रखो, ये रटा हुआ होना चाहिए एकदम। अगर डेट याद नहीं होंगी तो तुम्हें कहानी समझ नहीं आएगी। तो 1962 में ये हुआ, और इसी में चीन से युद्ध भी हुआ था, याद है? उसके बाद 1964 मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री आ गए। उसके बाद 1965 युद्ध हुआ पाकिस्तान से। ठीक है, उसके एक साल बाद बताया था क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, और वहीं पर ही मृत्यु हो गई किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। तो ऐसे करके रिलेट करके याद रखो, दो दो चीजें एक साथ। ठीक है, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी अब लाल बहादुर शास्त्री भी क्या है? जा चुके हैं। ठीक है, कहते हैं कि हार्ट अटैक से हुई थी, पर असली कहानी ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए ना दो लोग आए। अब यहां से समझना। ठीक है, पहले तो थे इंदिरा गांधी और दूसरे थे मोरारजी देसाई। यानी दो लोगों के बीच में कंपटीशन था कि कौन बनेगा। तो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की, और लाल बहादुर शास्त्री के शासन के दौरान, यानी जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो ये मंत्री थे। ठीक है, अब लाल बहादुर शास्त्री चले गए। देखो, दूसरे थे मोरारजी देसाई, वो बंबई के मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अभी तुम जैसे मुंबई देखते हो ना, वो तो अब एक छोटी सी जगह है। पहले जो तुम्हारा महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का हिस्सा मिलाकर क्या कहलाता था? बंबई कहलाता था। क्या कहलाता था? बंबई। ठीक है, हाँ, तो वो बंबई था, और केंद्र सरकार के मंत्री पद पर भी रह चुके थे। नेता का चुनाव हुआ तो दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता थी, तो गुप्त मतदान कराया गया। गुप्त मतदान में क्या होता है कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब आएंगे, वोटिंग देंगे कि भाई इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। गुप्त मतदान में क्या हुआ? बड़े ही आराम से इंदिरा गांधी जीत गई, और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या बने? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, हाँ, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की। और उनके बाद भी कोई नहीं बना, उनसे पहले भी कोई नहीं बना। आज तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री रही है, इंदिरा गांधी रही है बस। ठीक है, राष्ट्रपति तो काफी सारी बन चुकी है। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल थी, उसके बाद देख लो तुम। हाँ, तो अब देखो इंदिरा को चुना क्यों गया? देखो, सबको पता था कि मोरारजी देसाई अगर प्रधानमंत्री बन गए
तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, और अगर वो किसी की नहीं सुनेंगे तो तुम्हें उनके अंडर रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम उनके अंडर रहकर काम क्यों करोगे? कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर रहकर काम करना चाहता है क्या? नहीं। तो इन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, इंदिरा को बिठा देते हैं। ठीक है, अभी लड़की है, ठीक है, नई नई है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करती रहेगी। उस दौर में उन्हें कहते थे गुंगी गुड़िया। गुंगी गुड़िया। पर इस गुंगी गुड़िया ने आगे जाकर क्या क्या किया ये तो मैं भी जानने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। उस समय जो कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेताओं का समूह था ना, उसे कहते थे सिंडिकेट। वर्ड याद रखना ये वाला, क्या कहते थे? सिंडिकेट। सिंडिकेट ने सोचा कि प्रधानमंत्री के चुनाव के समय इंदिरा गांधी को समर्थन देने का फैसला किया कि भाई इंदिरा गांधी को इतना अनुभव नहीं है, तो इसीलिए वो हमारे पर क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगी। इंदिरा आ गई 1966 में। अब हुए 1967 के चुनाव। ठीक है, चौथा आम चुनाव आ गया। ठीक है, तो पहला कब हुआ? 1952 में। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि ये रट जाए। उसके बाद 1957, उसके बाद 62, फिर 64 में क्या हुआ? मृत्यु हुई। 65 में क्या हुआ? 65 में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और 66 में ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री चले गए। और इसके बाद आया 1967, जब हुआ चौथा आम चुनाव। तो रट लो ये सब। तो भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ, और अब स्थिति क्या थी? अलग थी। देखो क्या अलग था। 1962 से 67 तक क्या क्या बदल गया था। तो देखो, पहली बात तो इसी दौर में हमारे दो युद्ध हो गए थे। पहला तो चीन से और दूसरा पाकिस्तान से। सही बात है, ये याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 56, दूसरी हुई थी 56 से 61। ठीक है, देखो तो भाई पहले तो हमारे दो युद्ध हो गए, पाकिस्तान से और चीन से, याद है ये 62 और 65। इसके बाद क्या हुआ? दो बड़े नेता भी मर गए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ मरे थे? ताशकंद में। सही बात है। इसके बाद देखो और क्या समस्या थी? आर्थिक समस्या चल रही थी भाई। चीन और पाकिस्तान में युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था देश का। ठीक है, वो भारत में। ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्यों? चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भर भर के खर्चा हो गया। ठीक है, इसके बाद खाद्यान्न संकट भी था, बताया था ना, बीच में खाद्यान्न संकट आया था। विदेशी मुद्रा में कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा में कमी क्यों? देखो तुमने हथियार खरीदे बाहर से, ठीक है, तुमने खाद्यान्न भी खरीदा बीच में, तो तुमने पैसा तो दिया ना उन्हें, तो विदेशी मुद्रा में कमी आ गई। सैन्य खर्चों में वृद्धि हो गई थी युद्ध की वजह से। और अभी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो क्या थी? अनुभवहीन थी, उन्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अब यहां से देखो क्या हुआ, इतनी सारी समस्याएं। 1967 का चुनाव। ठीक है, देश की खराब स्थिति और अनुभवहीन नेता के कारण विपक्ष को, कांग्रेस को सत्ता से हटाने का मौका मिल गया। यानी जो विपक्षी थे उन्होंने सोचा ये सही मौका है कांग्रेस को हटाने का, शुरू से जीते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे को आने नहीं दिया तो कुछ करते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या। राम मनोहर लोहिया, नाम सुना हुआ इनका, हॉस्पिटल भी है दिल्ली में। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की सरकार को अलोकतांत्रिक और गरीबों के विरोध में बताया और सभी से कहा कि साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर इंदिरा को हटाएंगे। ठीक है, इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। क्या नाम दिया इसे? गैर कांग्रेसवाद। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो किसके विरोध में थी? कांग्रेस के। ठीक है, देश में चुनाव हुए पर नतीजे अजीब से रहे, कांग्रेस की हालत खराब हो गई। ठीक है, कैसे? लोकसभा में तो किसी तरीके से जीत गई, यानी केंद्र सरकार तो बना ली, प्रधानमंत्री बन गई, पर 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, 7 राज्यों में सरकार नहीं बनी, और 2 राज्यों में दल बदल की वजह से सरकार नहीं बनी। दल बदल समझते हो? जैसे तुमने मान लो बीजेपी से चुनाव लड़ा, तुम जीत गए, जीतने के बाद आम आदमी में चले गए। ठीक है, अब नहीं होता क्योंकि दल बदल नियम बना दिए गए हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में आगे। ठीक है, पर ऐसा पहले होता था। ठीक है, ऐसा पहले होता था। ठीक है, देखो तो भाई कांग्रेस की हो गई हालत खराब क्योंकि वो 9 राज्यों में क्या नहीं कर सकी? सरकार नहीं बना सकी। अगर तुम्हें याद हो तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 हो गए थे उस दौर तक। ठीक है, क्योंकि गुजरात हरियाणा वगैरह उस दौर तक बन चुके थे। ठीक है, तो थोड़े से बढ़ गए थे, पर सोचो 9 राज्यों में तो सरकार ही नहीं बनी, है ना। तो कांग्रेस की हालत हो गई 1967 में खराब। अगर तुमसे पूछे कि क्यों खराब हुई, तो वो मैंने ऊपर इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो उसी में से तुम्हें क्या करना है? लिखना है।
ठीक है, इसके बाद देखो अब हुए 1967 के चुनाव के बाद क्या हुआ। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, यहां से तुम्हारे को चीजों को क्या करना है, डिटेल में अच्छे से समझना है, तो तुम्हें कहानी समझ आ जाएगी पूरी कि कहानी कहां पर खराब हुई। देखो 1967 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर भी समस्या आने लगी। इंदिरा गांधी कांग्रेस को अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिस वजह से सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। सिंडिकेट अभी बताया था, बड़े बड़े नेताओं का समूह। तो सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में अब समस्या आने लगी। सिंडिकेट ने सोचा था ये हमारे अनुसार चलेगी, पर अब इंदिरा गांधी अंदर आकर अपनी मर्जी चलाने लगी। ठीक है, और यहां से हो गई कहानी खराब। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को यह बात पसंद नहीं आई। वैसे तो ये सब पार्टी के अंदर चल रहा था, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पर हुआ क्या, 1969 में जाकिर हुसैन, कौन, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। हाँ, राष्ट्रपति थे और उनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, जाकिर हुसैन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ। तो भाई अब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो नया राष्ट्रपति चुनना था। क्या करना था, नया राष्ट्रपति चुनना था। अब हुआ क्या, देखो इसे गौर से देखना कि भाई एक बार जरा से फटाफट से ना रिवाइज कर लो। 1952 का चुनाव, फिर 1957 का, फिर 1962, फिर 1964 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, फिर 65 में युद्ध हुआ, फिर 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, फिर 67 में चुनाव है ना ये वाला, और 1969 में क्या हुआ, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो नया राष्ट्रपति चुनना था। अब नए राष्ट्रपति को चुनना था। एक तरफ सिंडिकेट ने उस समय के लोकसभा अध्यक्ष संजीवा रेड्डी को क्या किया, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना। संजीव रेड्डी को क्या किया, चुना। संजीव लिखो, संजीवा लिखो, दोनों ही चलेगा। तो संजीवा रेड्डी को क्या किया, चुना। सिंडिकेट ने बोला कि भाई ये बनेंगे राष्ट्रपति। अच्छा, इंदिरा गांधी और उसकी कुछ खास बनती नहीं थी। किसकी, हाँ, संजीवा रेड्डी की। ठीक है, तो इसी वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया, संजीव रेड्डी से अनबन होने की वजह से वीवी गिरी को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि वीवी गिरी को बनाओ, संजीवा रेड्डी को नहीं बनाना। ठीक है, अब यहां से कहानी खराब हो गई। जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि सांसद पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट दे, जबकि इंदिरा गांधी ने सभी को अपनी मन की आवाज सुनकर वोट डालने को कहा। तो ये थे संजीव रेड्डी, जिनको सिंडिकेट ने चुना। तो सा और सा ऐसे करके याद रखना कि सिंडिकेट ने चुना था संजीव रेड्डी को, सा और सा। ठीक है, हाँ। उसके बाद वीवी गिरी को किसने चुना, इंदिरा गांधी ने। इनको इसीलिए नहीं चुना क्योंकि कुछ अनबन थी। ठीक है, और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने चुना। अब वोट कौन देता है, वोट सांसद देते हैं ना, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से पार्टी ने कहा कि भाई किसे वोट दो, संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने कहा कि अपनी मर्जी से दो, सोच लो अभी भी। ठीक है, प्रधानमंत्री तो मैं ही हूं। देखो हुआ क्या। अब देखो बड़े बड़े नेता, उन्होंने एक नेता को खड़ा किया पर वो हार गया। ठीक है, संजीवा रेड्डी क्या हुआ ये चुनाव। ठीक है, इंदिरा गांधी समर्थित वीवी गिरी क्या हुआ, चुनाव जीत गए, और सिंडिकेट के उम्मीदवार संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। अब तुम ये सोच के देखो कि तुम अपने घर के अंदर, या मान लो तुमने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। ठीक है, अब तुम बाहर से किसी को लेकर आए कि भाई बिजनेस में मैनेज करियो, और देखते देखते उसने उस बिजनेस पे कब्जा कर लिया। तुमने बोला कि भाई इस व्यक्ति को जॉब पर रखना है, और उसने क्या किया, मना कर दिया। तो तुम क्या करोगे, पहले तो उसे उठा के बाहर फेंकोगे। ठीक है, सेम यही सिंडिकेट ने किया। ठीक है, सिंडिकेट के साथ क्या कहानी हुई कि दिक्कत यहां पर हुई कि अगर तुम थोड़ा सा सोच कर देखो तो वो लेकर आई इंदिरा गांधी को कि वो हमारे अनुसार चलेंगी, और समय के साथ साथ इंदिरा गांधी उन्हीं का विरोध करने लगे। सही बात है। अब यहां से क्या हुआ देखो, तो ये हार सिंडिकेट से बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या किया, बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी कांग्रेस के दो हिस्से हो गए। कितने हिस्से, दो हिस्से। एक तो बना कांग्रेस ओ और एक बना कांग्रेस आर। देखो ये रहा, याद कैसे रखना है, देखो कांग्रेस आर यानी कि इन दी रा, ऐसे करके याद रखना कि जो रा वाला था, आर वाला था, वो इंदिरा गांधी का था, और जो ओ वाला था वो किसका था, सिंडिकेट का। ठीक है, तो इन दी रा गांधी यानी कि आर, ऐसे करके याद रखना। तो भाई कांग्रेस के हो गए दो हिस्से। ठीक है,
अब क्योंकि देखो आधे सांसद इधर चले गए और आधे इधर चले गए, तो इंदिरा गांधी की सरकार तो गिर जानी चाहिए थी, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पीछे से आकर सीपीआई, ये सीपीआई वही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, और डीएमके ने आकर क्या किया, कांग्रेस को समर्थन दिया और केंद्र में सरकार बनी रही, इंदिरा गांधी क्या रही, प्रधानमंत्री बनी रही। इसके बाद देखो क्या हुआ, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी का नाम है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो अब इसके बाद देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां से सारी कहानी बदल गई। अब देखो 1952 में पहला चुनाव, उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में, 1964 में मृत्यु, 1965 में युद्ध, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, 1967 में चौथा आम चुनाव, उसके बाद 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु और राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस का विभाजन। दो कांग्रेस बनी, कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर यानी रिक्विजनिस्ट यानी इंदिरा गांधी की। रिक्विजनिस्ट कांग्रेस आर बोलते थे उसे, उसकी फुल फॉर्म थी रिक्विजनिस्ट, ठीक है, पर उसे वो थी किसकी, इंदिरा गांधी की। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्विजनिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब था रिक्विजनिस्ट, ये थी इंदिरा गांधी की, ये थी सिंडिकेट की, ठीक है। अब भाई सरकार बनी हुई थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, देखो सबसे पहले तो 14 बैंकों को पकड़ा और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया, ठीक है, हाँ, तो 14 बैंकों को पकड़ के उन्हें क्या किया, सरकारी बना दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी। प्रिवी पर्स क्या होता था, ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया। प्रिवी पर्स क्या था कि सोच के देखो, जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में क्या होते थे, राजा होते थे, है ना। अब सोचो मैं चलता फिरता तुम्हारे पास आया और तुम किसी जगह के राजा हो और मैं तुमसे बोलूं एक काम करो, पूरा राजपाट मेरे को दे दो, हम तुम्हें भारत में शामिल कर लेंगे और तुम गरीबों की तरह जीते रहो, तो तुम क्या करोगे, विरोध करोगे, नहीं दोगे। तो इसीलिए सरकार ने बनाया था प्रिवी पर्स कि भाई तुम राजा जैसी जिंदगी जी पाओगे, अगर तुम अपना राजमहल हमें दे दोगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी भारत सरकार की तरफ से तुम्हें कुछ वेतन दिलाएंगे, कुछ भत्ते दिलाएंगे, पैसे दिलाएंगे, कुछ छूट दिलाएंगे, सुविधाएं दिलाएंगे। तो इसी को बोलते थे प्रिवी पर्स, यानी कि राजाओं को दी गई छूट थी या राजाओं को दिए जाने वाले वेतन भत्ते, ठीक है। प्रिवी पर्स क्या था, एक प्रकार का भत्ता था जो पहले के राजाओं को दिया जाता था। इंदिरा गांधी आई और इसे कर दिया खत्म, ये कहानी खत्म, कोई प्रिवी पर्स होगा ही नहीं, ठीक है। भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया, तुम्हें याद है हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार किए गए थे, याद है ना। तो उनको और क्या किया, बढ़ावा दिया और गरीबों के हितों के लिए क्या की, नीति बनाई, और इस तरीके से इंदिरा गांधी गरीबों के दिमाग में छा गई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, 1970 में इंदिरा गांधी ने सोचा बस बहुत हो गया, जितना कुछ करना था कर लिया, अब आ चुका है फाइनल शोडाउन का टाइम, और उन्होंने सरकार गिरा दी, क्योंकि किसके साथ बनी हुई थी, सीपीआई और डीएमके के साथ बनी थी ना, सरकार गिरा दी। और इस वजह से ये एक साहसिक कदम था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि भाई क्या होता, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती, ठीक है, जरूरी है कि वही जीतती, सिंडिकेट जीत जाता, ठीक है। पर 1970 में क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो 1971 में चुनाव हुए, तो इस वजह से 4 साल बाद चुनाव हुए। कितने बार, 4 साल बाद, अब समझ आ गया। तो वो 5-5 साल बाद और ये कितने बाद हुए, 4 साल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पांचवा आम चुनाव आ गया, फरवरी 1971 में पांचवें आम चुनाव हुए। इस बार 3 लोग थे, ठीक है, इसके अंदर इमेज नहीं लगा रखी क्या, अरे वाह, इसमें 3 लोग थे। देखो पहला तो एक तो तुम्हारी वही हो गई कांग्रेस ओ, और दूसरे कौन सी हो गई, कांग्रेस आर, और तीसरे जितने भी थे ना, जितने भी विपक्ष थे, जितनी भी पार्टियां थी, सबने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, ग्रैंड अलायंस। क्या नाम रखा, ग्रैंड अलायंस। देखो ये लिखा हुआ है, और इसे बोलते हैं महाजोट बोल लो या ग्रैंड अलायंस बोल लो। तो 3 लोग हो गए, एक तरफ कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस। अच्छा, सबने सोचा था कि कांग्रेस ओ जीत जाएगी, क्यों जीत जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े नेता थे, शुरू से वही शासन में रही थी, और जो इंदिरा गांधी है वो हार जाएंगी। पर क्या ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था, ठीक है, ऐसा नहीं होना था। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि चुनावी प्रचार शुरू हुआ, इंदिरा गांधी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला गरीबी हटाओ, ठीक है, हाँ, ये नारा दिया था इन्होंने, क्या नारा दिया, हाँ, और विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, ठीक है। मतलब वो जगह जगह जाकर बोल रही थी कि गरीबी हटाओ, और वो जगह जगह जाकर बोल रहे थे कि इंदिरा हटाओ। होना क्या था, हुआ वही जो होना था। एक बार फिर से सब चौंक गए। कांग्रेस और सीपीआई इस बार साथ साथ थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक साथ, जो पहले
जो सबसे शक्तिशाली पार्टी थी वो और कांग्रेस अब साथ साथ थे। इन दोनों के गठबंधन ने देश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, इन्हें मिली 375 सीटें। और जो तुम्हारी कांग्रेस ओ थी, जो वो बड़े बड़े नेता थे, उनको मिली 16 सीटें। और जो महाजोट ग्रैंड अलायंस बना था उसे मिली 40 सीट। और इस तरीके से कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी ने वापसी की। ये गलत लिखा हुआ, ये होगा कांग्रेस आर, और इंदिरा गांधी ने क्या की, वापसी की, और 1971 के चुनाव जीत गए। अच्छा, क्यों जीते ये भी पूछ लेंगे तुमसे, यहां पर भी आएगा कांग्रेस आर। ठीक है, तो पहला तो वही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रिवी पर्स को खत्म किया था, भूमि सुधार और गरीबों के हित, ये तो 4 वही हो गए। दूसरा, समाजवादी नीतियां अपनाई थी, यानी समाज के कल्याण के लिए नीतियां बनाई थी। गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और इंदिरा गांधी लोकप्रिय हो चुकी थी। उसी के साथ साथ तुम्हें याद होगा 1971 में युद्ध भी हुआ था हमारा, है ना, बांग्लादेश वाला। उसकी वजह से भी, ये तो खैर युद्ध तो बाद में हुआ था, पर कहीं ना कहीं इन सबकी लोकप्रियता का क्या हुआ, इंदिरा गांधी को फायदा हुआ सीधा सीधा। और इंदिरा गांधी क्या हो गई, प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, अब ये कहानी हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि वैसे तो खत्म ही हो गया ये, फिर भी हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे इसे। तो यहां तक अब तुम्हें कहानी क्या होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। 1967 का आम चुनाव कुछ नहीं था, उसके अंदर कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी वो मैंने कारण बताया कि 2 प्रधानमंत्री बन गए, 2 युद्ध हो गए, तुम्हारे देश में खाद्यान्न संकट है, सैन्य खर्चा बढ़ चुका है, आयात क्या कहते हैं उसे, विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस ने चुनाव लड़े, केंद्र में जीत गई, 9 राज्यों में चुनाव हार गई, जिसमें से 7 में तो वोट ही नहीं मिले, यानी सीटें ही नहीं मिली, और बाकी के 9 में दल बदल, 2 में दल बदल की वजह से हार गई। ठीक है, तो उसके बाद अब जब पार्टी की हालत खराब चल रही हो ना, तो अंदर भी समस्याएं होने लगती हैं, और वैसा ही हुआ। इंदिरा गांधी में पार्टी में अंदरूनी समस्याएं आई, और अंदरूनी समस्याएं ही आगे जाकर किसके अंदर बदल गई, पार्टी के विभाजन में। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ 1952 में पहला आम चुनाव, फिर 57 में दूसरा आम चुनाव, फिर 62 में तीसरा आम चुनाव। ठीक है, 1964 में मृत्यु हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसके बाद इसी में लाल बहादुर शास्त्री आ गए, जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है, इसके बाद 65 में हुआ तुम्हारा युद्ध पाकिस्तान से। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी मारे गए 10 जनवरी 1966। उसके बाद 1967 में फिर चुनाव हुए, चौथा आम चुनाव। फिर 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, और तभी जाकिर हुसैन। ठीक है, और उसी दौर में क्या हुआ, आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया, 2 बनी, कौन कौन सी, कांग्रेस ओ, और इसके बाद तुम्हारा 1971 का चुनाव। ठीक है, हाँ ठीक है, और 71 में ही हुआ बांग्लादेश से युद्ध। अब अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि किस तरीके से इमरजेंसी लगी, कैसे इंदिरा गांधी ने ये दिखाया कि पावर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे उस इमरजेंसी की वजह से वो कांग्रेस जो 1952 से नहीं हारी थी ना, 1977 में जाकर हार गई। तो पहली बार वो क्या हुआ, चुनाव हार गई। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे 1977 में बनी हुई जनता पार्टी की सरकार लंबी नहीं चली, और 1980 में फिर से कांग्रेस आ गई। फिर तुम आगे पढ़ोगे कि कैसे 1984 में इंदिरा गांधी को गोली मार दी। ठीक है, और उसके आगे की कहानी फिर चलती जाएगी। 84 1984 1991 में राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था। हाँ, हुआ क्या था देखो, समझ लो, अगर समझना है थोड़ा सा तो कुछ इस तरीके से था कि भाई देखो, जगह तो मिले, जगह ही कहाँ है, ये रहा। देखो, जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के 2 बेटे, एक तो संजय गांधी और दूसरे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी की वाइफ थी कौन, सोनिया गांधी। इनके 2 बेटे, 2 नहीं, एक बेटा राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी, जिन्हें तुम देखते हो। इसमें से इंदिरा गांधी गोली से मरी, संजय गांधी प्लेन क्रैश में मरे, राजीव गांधी को बम से मारा गया। सोनिया गांधी अभी भी देखते हो तुम, सोनिया गांधी अभी देखते नहीं हो, और राहुल गांधी को भी जानते ही हो, प्रियंका गांधी को भी जानते ही हो, सिंपल। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में तुमने पढ़ लिया, हार्ट अटैक से मारे गए, और बस बचा कौन, खत्म।
ये बच्चा यहाँ भी टकरा देंगे कुछ दिनों में। ना ऐसी बातें मत करो, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई, अब इसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखना, मतलब ऐसे रट जाएगी ना तुम्हारे को कि 47 से लेकर 2019 तक क्या क्या हुआ, ठीक है। बस कि अगर कोई तुमसे बोले पॉलिटिकल में इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के इतने सालों तक बने रहने के क्या कारण थे, ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसे यहीं खत्म करेंगे, चिंता मत करो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी।